गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज को हम डेल्टा जी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल के। ओके, तो इनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो मान लो आपको कोई रिएक्शन से कोई जनरल रिएक्शन है M1A यानी कि M1 मोल ऑफ A रिएक्टेंट react with M2 mole of B reactant and produce N1 mole of C product and N2 mole of D product। ठीक है बच्चों, आपकी ये कोई यहां C की जगह D लिख देता हूं। ठीक है, D प्रोडक्ट। तो इस इक्वेशंस के लिए हम यहां पर रिलेशन निकालते हैं डेल्टा जी और के बीच में। ठीक है, तो एक्चुअली डेल्टा जी इक्वल क्या होता है? डेल्टा जी इक्वल होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, डेल्टा जी यहां पर है आपकी चेंज इन गिब्स एनर्जी और डेल्टा जी नॉट है यहां पर आपकी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और क्यू है आपके रिएक्शन कोएफिशिएंट्स। ठीक है, ये वैल्यूज है। ओके, अब बच्चों हम इक्विलिब्रियम केसेस में यहां पर रिलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं इन दोनों के बीच में, डेल्टा जी नॉट और के बीच में। तो बच्चों एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? डेल्टा जी होता है वो जीरो होता है। प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, चेंज इन गिब्स एनर्जी इक्वल जीरो होगा कब? जब प्रोसेस इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पे होगा तो ये हो गया डेल्टा जी इक्वल जीरो। ओके, एक चीज और होती है कि इक्विलिब्रियम के टाइम पर आपकी जो रिएक्शन कोएफिशिएंट्स है, ठीक है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का जो रेशियो है वो इक्विलिब्रियम टाइम पर के इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है ना, ओके, रिएक्शन कोएफिशिएंट्स किसके इक्विवेलेंट हो जाता है? आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पर। तो बच्चों आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पर दो इंसिडेंट होते हैं, एक तो डेल्टा जी इक्वल जीरो और एक होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट्स आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में रखते हैं। ठीक है, तो डेल्टा जी की वैल्यू हमने यहां पर जीरो रख दिया। अब इक्वल में डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू की जगह पर हम के पुट कर देते हैं। तो बच्चों इस वैल्यू डेल्टा जी नॉट को हम सब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस आर टी एल एन के। ठीक है, और एल एन की वैल्यूज क्या होती है आपको मालूम है? एल एन इक्वल होता है 2.303 log 10। ठीक है, तो हमने आर टी तो है, आर टी रख दिया और एल एन की जगह पर हमने क्या रख दिया? 2.303 log 10 और बाकी का के है। ओके, तो ये वैल्यू पुट कर दी। तो ये आपका स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में और रिलेशन आपके आ चुका है बच्चों। तो ये फॉर्मूला आपके यहाँ बन गया है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से रिगार्डिंग हम एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। तो न्यूमेरिकल क्या बच्चों? देखिए ये हम एंथैल्पी और उससे रिगार्डिंग कर रहे हैं, इससे नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, फॉर द रिएक्शंस नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस अमोनिया। ठीक है, और इसके लिए हमने डेल्टा एच की वैल्यूज कितनी दे रखी है? -95.4 किलो जूल और डेल्टा एस की वैल्यू है -198.3 जूल केल्विन इनवर्स 1। तो कैलकुलेट द टेम्परेचर at which the reaction will proceed in the forward directions। ठीक है, तो हमें यहां पर टेम्परेचर कैलकुलेट करना है जिस पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो और फॉरवर्ड डायरेक्शंस में हो। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है कि डेल्टा जी क्या है बच्चों आपके इस केस में? डेल्टा जी क्या है आपके? जीरो है। देखिए फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 दे दिया है, ये वैल्यूज दे दी है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो डेल्टा जी क्या है? जीरो होगा। ठीक है, वैल्यू आप इसमें रख दीजिए इस फॉर्मूले, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। ठीक है ना, ये हमने यहां पर ये वैल्यू इसके लिए रख दी है।
ओके, डेल्टा जी की वैल्यू 0 रख दीजिए, डेल्टा एच ये एज इट इज पुट किया, टेम्परेचर निकला है आपकी, इसको सब्जेक्ट बनाया इधर, तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस हो गया। ओके, डेल्टा एच की वैल्यूज यहाँ पर कितनी दे रखी है, 95.4 किलो जूल है, जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 10⁻³ कर दिया, अपॉन डेल्टा एस की वैल्यू माइनस 198.3 जूल कैलोरी इनवर्सन है, रख दिया। ठीक है, ये रख दिया हमने। तो टेम्परेचर की वैल्यूज कितनी आ रही है आपके, 481 केल्विन आती है बच्चों आपकी। तो अगर हमें रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाना है तो आपके ये क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करवाना है तो टेम्परेचर 481 केल्विन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है ना। ओके, तो ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शंस होगी। तो इससे से आपकी क्वेश्चंस है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपके हीट ऑफ रिएक्शंस या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसको हम डेल्टा एच आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आर यानी कि रिएक्शंस। ठीक है ना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शंस। तो इसका डेफिनेशन है बच्चों की, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन हैड कंप्लीटली रिएक्टेड। ठीक है ना, यानी कि जो रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट पार्टिसिपेंट्स या पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कंप्लीटली रिएक्टेड होने चाहिए, हो जाने चाहिए। ठीक है ना, उनके मोल्स बचे हुए नहीं होने चाहिए, कंप्लीटली रिएक्ट हो जाने चाहिए। तो उस ड्यूरेशन में जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना, जब किसी रिएक्शन में और रिएक्टेंट के जो मोल पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं वो कंप्लीटली रिएक्टेड हो जाते हैं, तो उसके ड्यूरेशन में जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है वो उस रिएक्शन या उस प्रोसेस की क्या होती है, हीट ऑफ रिएक्शंस होती है, या फिर उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं बच्चों आपके। क्लियर बेटा आपके ये चीज। ठीक है, तो बच्चों क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं, पता लगाते हैं कि भाई ये हीट ऑफ रिएक्शन शो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, ये ठीक है। तो H2 गैस प्लस 1/2 O2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस के 1 मोल और ऑक्सीजन गैस के 1/2 मोल्स रिएक्ट करते हैं और 1 मोल H2O देते हैं। इट मीन्स कंप्लीटली रिएक्शंस हो रही है बच्चों, ना ही हाइड्रोजन के मोल्स बाकी रह रहे ना ही ऑक्सीजन के। तो बच्चों आपके क्या बन रहा है, H2O। ठीक है, तो ये आपके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन शो करेगा। ओके, देगा H2। दूसरी रिएक्शन में ही देखो हमने वही रिएक्शन किया, नंबर ऑफ मोल चेंज कर दिए हैं, 1 मोल H2 गैस प्लस 1 मोल O2 गैस एंड प्रोड्यूस 1 मोल H2O। तो बच्चों देखिए H2 के 1 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल मिलकर के 1 मोल H2 बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन के 1/2 मोल्स बाकी रहते हैं बच्चों इसमें। नहीं तो आप बैलेंस देख लीजिए, बैलेंस करके देख लो रिएक्शन को बच्चों। 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, बच रहा है कि नहीं बच रहा है 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो बैलेंस करेंगे तो प्लस 1/2 O2 आपके निकलेगा अलग से। ठीक है, तो ये बैलेंस नहीं हो रही है, कंप्लीटली मोल्स ऑक्सीजन के रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं शो करेगा। नेक्स्ट रिएक्शन में देखो H2 प्लस O2, H2 के 1 मोल्स O2 के 1 मोल्स प्रोड्यूस 1 मोल H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये आपके देगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देखिए हाइड्रोजन की 2 एटम है, ऑक्सीजन की 2 है, इधर भी हाइड्रोजन की 2 ऑक्सीजन की 2, यानी कि कंप्लीटली कंज्यूम हो रहे हैं। तो बच्चों ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन शो करेगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हमें देखना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें मालूम कर लेना है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और absorbed when number of moles of the reactant according to balance chemical reaction had completely reacted। ठीक है ना, रिएक्शन बैलेंस है तो वो शो करेगा और नहीं है तो नहीं शो करेगा बच्चों। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब बच्चों हमारा टॉपिक है
फैक्टर अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, यानी कि हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हम यहाँ पर अब स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो पहला फैक्टर है आपकी क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट पे भी आपकी हीट ऑफ रिएक्शंस की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है बच्चों। एक एग्जांपल के जरिए हम इसको समझते हैं। ठीक है ना, एग्जांपल मैंने दे रखा है, जैसे देखिए बच्चों यहाँ पर 1 मोल H2 प्लस 1/2 मोल ऑफ O2 रिएक्ट एंड प्रोड्यूस 1 मोल H2। ठीक है, तब इस रिएक्शन के लिए आपकी जो हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू है, सपोज मान लीजिए -x किलो कैलोरी पर मोल है। कितनी बच्चों? -x किलो कैलोरी पर मोल है। ओके, पहले तो हमें देखना है कि ये दोनों रिएक्शंस आपकी हीट ऑफ रिएक्शन शो करेंगे कि नहीं करेंगे। कर रही हैं, क्योंकि देखो इसके और इसके मोल कंप्लीटली कंज्यूम हो रहे हैं, या फिर ऐसा आप देख सकते हो कि रिएक्शन बैलेंस है। देखो 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ओके, 4 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो देखो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस है, यानी कि ये हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्वांटिटी का स्टडी कर रहे हैं कि क्वांटिटी किस तरह से अफेक्ट करती है। तो यहाँ देखो 1 मोल इसका, आधा मोल इसका, तो 1 मोल H2 बनता है और आपकी हीट इतना रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है -x किलो कैलोरी पर मोल। हमने क्या कर दिया, क्वांटिटी बढ़ा दी। अब 1 मोल H2 की जगह हमने 2 मोल H2 ले लिया, हाफ मोल यानी कि आधा मोल ऑक्सीजन की जगह हमने 1 मोल ले लिया। ठीक है, और आपके क्या बना 2 मोल H2। तो बच्चों जो हीट इवॉल्व हो रही है, हीट जो निकल रही है हीट ऑफ रिएक्शन की ड्यूरिंग में, तो वो डबल हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है आपकी क्वांटिटी पे इस तरह से हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। नंबर ऑफ मोल्स आपने डबल किए तो हीट भी आपकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। नेक्स्ट आपके फैक्टर है फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। ठीक है ना, फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट पे भी आपकी डिपेंड करती है। देखो यहाँ रिएक्टेंट के गैसेस मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लिक्विड्स बना रहे हैं, तब देखिए आपकी जो हीट इवॉल्व हो रही है वो आपकी इतनी वैल्यू है। दूसरे में आपके देखो गैसेस के मोल्स हैं, प्रोडक्ट भी गैसेस फॉर्म में है, तो आपकी हीट इतना इवॉल्व होता है बच्चों। तो इस तरह से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट पे भी आपके हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है बच्चों। क्लियर बेटा आपकी। नेक्स्ट है बच्चों आपकी एलोट्रॉपिक फॉर्म। ठीक है, एलोट्रॉपिक फॉर्म यानी कि फिजिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना, और रिएक्टेंट की फिजिकल नेचर क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म या फिजिकल नेचर। जैसे कार्बन है, कार्बन के देखिए 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड्स हैं और आपके ग्रेफाइट है। तो देखिए कार्बन ग्रेफाइट रिएक्ट विद ऑक्सीजन CO2, बैलेंस है भाई, हीट ऑफ रिएक्शन शो करेगा। क्लियर, ये भी देखो बैलेंस है, ये भी शो करेगा। लेकिन डिफरेंस किस चीज का आ गया, जो हीट ऑफ रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व हो रही है देखो अलग अलग है। तो डिफरेंस किसकी वजह से आया, उनकी फिजिकल नेचर की वजह से या उनके एलोट्रॉपिक फॉर्म की वजह से। पहली रिएक्शन में कार्बन का जो एलोट्रॉप्स है वो ग्रेफाइट के फॉर्म में है, दूसरी रिएक्शन में आपकी कार्बन का जो एलोट्रॉप्स है वो डायमंड्स के फॉर्म में है बच्चों। इसलिए जो हीट ऑफ रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व हो रही है उनमें डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों आपके एलोट्रॉपिक फॉर्म से भी आपकी हीट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड होती है बच्चों। तो ये कुछ फैक्टर्स है बच्चों जो कि हीट ऑफ रिएक्शन को शो करते हैं, अफेक्ट करते हैं बच्चों। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।